नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शब्द भेद से संबंधित कुछ चुने हुए 16 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सबको मालूम है कि आजकल की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्नों में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने का निश्चय किया। शायद आपको यह पसंद आए। तो आइए चलते हैं शब्द भेद से संबंधित व्याकरणिक प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, हिंदी में संस्कृत से सीधे आए शब्दों को कहते हैं। जो हिंदी में संस्कृत के सीधे शब्द आ गए हैं उनको क्या कहते हैं? अ तद्भव, ब तत्सम, स आगत, द देशज। सही उत्तर आपके सामने है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आकर के प्रयोग हो रहे हैं उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर अर्थात परिवर्तित होकर बने शब्द कहलाते हैं तद्भव, तत्सम, आगत, देशज। तो संस्कृत शब्दों से थोड़ा परिवर्तित होकर के अपने रूप को बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितिवश व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? कौन से? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, लोकलिटी और परिस्थिति के कारण हमारी ज़रूरत के अनुसार बनकर प्रयोग हो रहे हैं, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव, ब तत्सम, स देशी, देशज, द आगत। तो ऐसे शब्द को कहते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन, देशी या देशज शब्द कहते हैं, जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं होता, मौखिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं देशी या देशज शब्द कहा जाता है इनको साहित्य की भाषा में। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हिंदी में अनेक शब्द विदेशी मूल के हैं पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, वे कहलाते हैं। देखिए, हिंदी के अनेक शब्द विदेशी मूल के हैं, विदेशी भाषा से संबंधित है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में परस्पर संपर्क के कारण वे पूरी तरह से घुल मिल गए हैं, प्रचलित हो गए हैं। उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते, तत्सम कहते, देशी या देशज कहते, या आगत या विदेशी शब्द कहते। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा द नंबर, आगत या विदेशी शब्द कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं और विदेश से आए हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को कहा जाता है आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। हाथ शब्द का प्राकृत रूप है। देखिए, हाथ व्यक्ति के शरीर का महत्वपूर्ण अंग। हाथ शब्द का प्राकृत रूप, हाथ, हस्त, हथ, हाथ। अब बताइए क्या हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा हथ। हाथ का
प्राकृत रूप हो जाएगा हथ और संस्कृत रूप हो जाएगा हस्त। संस्कृत में हस्त है, प्राकृत में हथ है और हिंदी में हाथ है। हाथ नहीं, हाथ। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा ब नंबर, स नंबर हथ हो जाएगा। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तारीख शब्द किस भाषा से संबंधित है? तारीख शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी से, फारसी से, तुर्की से, पुर्तगाली से। देखिए, तारीख शब्द किससे संबंधित है? अरबी भाषा से संबंधित है। तारीख शब्द अरबी भाषा से संबंधित है। तारीख शब्द। नेक्स्ट 7वां नंबर, मजदूर शब्द किस भाषा से संबंधित है? मजदूर शब्द है फारसी भाषा के शब्द। मजदूर शब्द किससे संबंधित है? फारसी भाषा से संबंधित है। 8वां नंबर देखिए, दारोगा। दारोगा शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो स नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तुर्की भाषा से संबंधित है। 9वां देखिए, अलमारी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अलमारी शब्द पुर्तगाली भाषा से संबंधित है। द नंबर ऑप्शन। 10वां नंबर देखिए, डिप्थीरिया शब्द किस भाषा से संबंधित है? डिप्थीरिया, आप देख लीजिए क्या हो सकता है? अंग्रेजी भाषा के शब्द है डिप्थीरिया शब्द। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, पटाखा किस भाषा से संबंधित है? पटाखा है पश्तो भाषा से संबंधित है। पटाखा शब्द। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। कारतूस शब्द किस भाषा से संबंधित है? कारतूस शब्द है फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द से है। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। मिग शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा स नंबर, रूसी भाषा से। आप याद कीजिए, हमारा सेना में शामिल फाइटर जेट MiG-29 जो रूस से आयातित है, तो उसको आप याद करके आप उसको रिमाइंड कर सकते। 14वां नंबर प्रश्न है, लीची शब्द किस भाषा से संबंधित है? लीची जो बिहार का प्रसिद्ध फल है और गर्मी के दिनों में बहुत बाजार में बिकता है, यह है चीनी भाषा के शब्द। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। रिक्शा शब्द किस भाषा से संबंधित है? देखिए, रिक्शा ब नंबर ऑप्शन, जापानी भाषा से संबंधित है। रिक्शा शब्द जो आज हम अक्सर शहरों में प्रयोग करते हैं। और आज का 16वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, बम शब्द किस भाषा से संबंधित है? जो बम अक्सर खबरों में रहता है, समाचारों में रहता है, तो वह बम शब्द है डच भाषा का शब्द है। तुरूप, बम, ये इस तरह के डच भाषा से संबंधित प्रश्न हैं। तो इस तरह से साथियों हमने तत्सम, तद्भव, आगत, देशी या विदेशी शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण 16 प्रश्न
आपके सामने बताने का प्रयास किया, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 16 प्रश्न चर्चा किए। आने वाले समय में किसी और अच्छे प्रश्नों के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।